आप सबको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में। क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे HDFC आपका स्क्रीन में यहाँ पे आपको दिखता होगा HDFC लाइफ इंश्योरेंस का, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ HDFC का नहीं बोल रहा हूँ। कोई भी आप कंपनी का इंश्योरेंस ले सकते हैं, टर्म प्लान ले सकते हैं, लेकिन टर्म प्लान लेते समय क्या क्या चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है, उसी के ऊपर मैं यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करने वाला हूँ। हालांकि मैं यहाँ पे पर्टिकुलर कोई भी टर्म प्लान के बारे में, कोई भी स्कीम के बारे में नहीं, डिटेल्स में नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोई भी कौन कौन सी फैक्टर को ध्यान देना चाहिए और ऐसे कंपैरिजन करके बताऊंगा, क्योंकि ध्यान देना चाहिए वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो चलें सीधा हम लोग चलते हैं, जो पॉलिसी बाज़ार के साइट में लेके चलता हूँ। तो मान के चलिए आप 70 साल तक के आप इन टर्म इंश्योरेंस करवा रहे हैं और लाइफ कवर आपका 1 करोड़ तक देता है, तो आपका प्रीमियम कितना पड़ जाता है। देखिए यहाँ पे ऐसे क्या यहाँ पे देखिए इसमें पड़ जाता है आपको, अगर यहाँ पे देखिए प्रीमियम वेब टर्मिनल्स इलनेस, एक्स्ट्रा पे आउट, एक्सीडेंटल डेथ, कवर अगेंस्ट 34 क्रिटिकल इलनेस, ये सारे को अगर हम लोग इसको ऐड करवाते हैं तो हम लोग को मिलता है, प्रीमियम पड़ जाता है 70 साल तक 1745 रुपीज़। मान के चलिए आदमी का कितना साल हो रहा है, यहाँ पे 30 ईयर्स हो रहा है, तो आपको अगर 70 साल तक देना है तो कितना पड़ जाएगा आपको, और कितना करीबन 40 ईयर्स देना पड़ेगा। 40 ईयर्स के लिए आपको टोटल प्रीमियम कितना पड़ेगा ये भी मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ। तो देखिए आप मान के चलिए HDFC में लिए, HDFC में आपको कितना पड़ रहा है 1967 पर मंथ आपको पड़ता है। तो इसको आप कैलकुलेशन करते हैं तो अनुअली आपको कितना पड़ जाता है, अनुअली आपको 23,604 रुपीज़ आपको एनुअली आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप 1 करोड़ की लाइफ कवर करना चाहते हैं जो कि 70 ईयर्स तक, तो आपको देना पड़ेगा करीबन 40 ईयर्स। 40 ईयर्स का मतलब आपको कितना आपका जाएगा पैसा, आप प्रीमियम चुकाएंगे 9,44,160 रुपीज़। इतना आपको 1 करोड़ के लिए प्रीमियम चुकाना पड़ेगा अप टू 70 ईयर्स। तो चलें मैं आपको और भी ऐसे क्या कर सकते हैं जो कि आपको और भी इसका 9,000 जो 9 लाख आप प्रीमियम दे रहे हैं, तो उसका भी उसके साथ साथ आप आसानी से आपका पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो चलें मैं आपको एक चीज़ एग्जांपल दे रहा हूँ। मान के चलिए आप कोई सैलरीड पर्सन हैं, आप कहीं पे भी नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपका जॉब कितना दिन रहेगा, अप टू 60 ईयर्स या 55 ईयर्स। तो 55 ईयर्स 60 ईयर्स, तो मान के चलिए आप यहाँ पे घटा के आपको क्या करना है, आप लेते हैं 60 ईयर्स। आप देख लिए जो कि 2000 आसपास आपको पड़ रहा था प्रीमियम, तो आप मान के चलिए इसको घटा के 10 ईयर्स घटा देते हैं या 55 ईयर्स कर देते हैं, 15 साल आप मान के चलिए घटा देते हैं, तो आपका प्रीमियम कितना पड़ जाएगा उसको आप हम लोग देख लेंगे। क्योंकि एक फैमिली के लिए कितना आपको इनफ है, कितना ज़रूरी है, वो सारी चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। मान के चलिए आपका फैमिली के लिए 70 लाख, अगर मान के चलिए आपका कुछ हो जाता है तो 70 लाख मिलता है, तो वो भी मान के चलिए आपके हिसाब से फैमिली के लिए इनफ है, तो आप ऐसे ही सिलेक्ट करके ले सकते हैं ताकि आपका प्रीमियम बहुत ही कम पड़ सकता है। तो मैं प्रीमियम कम करने का मतलब क्या है, उसको आप उसका बेनिफिट क्या है, उसको मैं आपको दिखाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो चलें आपको देख लिए, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे करीबन यहाँ पे कितना सिलेक्ट हुआ 75 लैक्स का, यहाँ पे 50 अप टू 55 ईयर्स तक की मैं और सारे के सारे यहाँ पे आपका कवर कर चुका हूँ, ऐड कर चुका हूँ। देखिए एक्स्ट्रा पे आउट ऑन एक्सीडेंटल बेनिफिट, यहाँ पे डेथ का इसका मैं ऐड कर दिया, और कवर अगेंस्ट एक्सीडेंटल डिजेबिलिटी, कवर अगेंस्ट 19 क्रिटिकल इलनेस के ऊपर मैं यहाँ पे ऐड कर दिया। हालांकि ये HDFC का है, और ऐसे भी है जो कि सारे के सारे ये तीनों जो यहाँ पे एक्स्ट्रा ये ऐड ले रहा है,
इसीलिए मैं इसको यहाँ पे इसको ऐड किया हूँ। इसका इसी के ऊपर HDFC लाइफ इंश्योरेंस का इसी का प्लान के ऊपर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ कि यहाँ पे तीनों एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ा है। हालांकि और ऐसे स्कीम है जो कि सारे के सारे इनबिल्ट है, मतलब आपको एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ेगा, ऐसा भी स्कीम है। तो चलें, अगर मान के चलिए आपको डेथ एक्स्ट्रा पे आउट एक्सीडेंटल डेथ लेना है तो 386 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। और मान के चलिए इसको ऐड नहीं करते हैं तो आपको कितना पड़ जाएगा, कवर अगेन एक्सीडेंटल डिजेबिलिटी, क्योंकि इसको रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। मान के चलिए आप एक का एक्सीडेंट हो गया और आप डिजेबिलिटी हैंडीकैप हो गए तो आपको सिर्फ और सिर्फ महीना 28 रुपया तो देना है। इसमें आपको करीबन 10 लाख का आपको रिकवरी मिल जाता है। कहीं डिजेबिलिटी हो जाने से आपको 10 लाख मिल जाता है। और क्योंकि क्या होता है, और आप इसको ऐड नहीं करवाए हैं, मान के चलिए इसको ऐड नहीं करवाते हैं और सिर्फ नॉर्मल आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको महीना आपका प्रीमियम हो जाता है ओनली 661 रुपीज़। तो आप अगर इसको एक्स्ट्रा पे आउट ऑन एक्सीडेंटल के लिए जो आपको एक्स्ट्रा ऐड करवाते हैं या इसको ऐड करवाते हैं तो आपका प्रीमियम कितना बनता है, ओनली 689 रुपीज़। और कवर अगेन 19 क्रिटिकल इलनेस, मान के चलिए इसको ऐड करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, और कोई भी देखिए आपको मेडिक्लेम अगर नहीं लेते हैं, इसको ऐड करवाते हैं तो आपको कितना पड़ रहा है, ओनली 208 रुपीज़ आपको, जो कि मेडिक्लेम आप नहीं लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ सकता है। तो देखिए इसको ऐड कर दिया तो कितना पड़ रहा है, 897 रुपीज़। तो देख सकते हैं इतना अच्छा यहाँ पे बहुत ही आपका प्रीमियम जो कि 200 आपको पड़ रहा था वो काफ़ी काम हो गया। तो इसको आपके यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जो कि आप 200 रुपीज़ आप प्रीमियम दे रहे थे, जो कि 70 ईयर्स तक लेके रखे थे, जो कि 1 करोड़ तक रखे थे। तो वो ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। मान के चलिए आपको 75 ईयर्स तक अगर कुछ नहीं, 70 ईयर्स तक अगर कुछ नहीं होता है तो आपका प्रीमियम कितना पड़ रहा था, अप टू करीबन यहाँ पे 9,44,160 रुपीज़ पड़ रहा था। तो आप उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, तो देखिए मैं आपको बताऊंगा। आपको पता होगा SIP के बारे में, बिल्कुल मान के चलिए 2000 है, 2000 आपका प्रीमियम पड़ रहा था, लेकिन मैं उसको काम करके कितना ले आया, 1283, मतलब सारे के सारे मैं बेनिफिट उठाया, लेकिन 55 ईयर तक, क्योंकि एक जॉब करते हैं तो नौकरी करते हैं, तो नौकरी में थोड़ी सी आप या मूवमेंट करते हैं तो उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है। तो 55 ईयर्स तक किए तो 1283 पड़ा। तो SIP में मान के चले और 1200 अगर दिए या 13, तो आपको 2000 से आपको कितना और बचा, आपको करीबन 700 से 800 आपको एक्स्ट्रा मिल गया। तो मान के चलिए यहाँ पे आपको 12 से 13% अगर SIP में रिटर्न कर जाते हैं, जो कि आपको 55 ईयर्स तक अगर मान के चलिए आप SIP चालू रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, तो आपको ER कितना पड़ जाएगा। अभी मान के चलिए आपको 30 ईयर्स है, तो आप अगर 55 ईयर्स मान के चलिए या 60 ईयर्स तक आपको भरना है, मतलब 30 ईयर्स तक अगर कंटिन्यू करते हैं इसको, तो देखिए जो आपको प्रीमियम जो कि एक बेहतरीन रिटर्न होने वाला है। देखिए यहाँ पे 32 लैक्स, यहाँ पे आपको 35 लैक्स आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट, मतलब आपका यहाँ पे प्रॉफिटेबल दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं 35 ईयर्स तक अगर 800 रुपीज़ अगर भरते हैं, ये तो हो गया था हम लोग का कैलकुलेशन 30 ईयर्स। अगर 35 ईयर्स जो कि 75 ईयर्स तक 65 ईयर्स तक अगर भरते हैं तो आपको 62 लैक्स आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ छोटा सा अमाउंट आप अगर रखते हैं अच्छा एक लेके, तो आपको दोनों साइड से आपको
कवर कर सकता है। इसका मतलब मैं समझाने की बात ये है कि कुछ और भी ऐसे स्कीम है जो कि आपको प्रीमियम कम से कम 3000, 4000, 5000 पड़ जाता है, और आपको हालांकि वो करीबन 50 ईयर्स तक आसपास रहता है, और आपका प्रीमियम रिटर्न आ जाता है। अगर 50 ईयर्स तक अगर आपका कुछ नहीं होता है तो आपका प्रीमियम रिटर्न हो जाता है। तो ये सारे मतलब वो सब नहीं लेके एक टर्म इंश्योरेंस लेके, आप छोटा सा टर्म इंश्योरेंस लेके आप क्या करते हैं, मान के चलिए वो भी तो 50 प्रीमियम रिफंड मिल रहा है और वो 50 या 60 साल तक ले रहे हैं, तो टर्म इंश्योरेंस आप 50 या 60 साल तक टर्म इंश्योरेंस एक लेके रखो, और वो उधर इधर से एक SIP करके रखो। बस आपका कोई यहाँ दिक्कत नहीं है। आपको मान के चलिए आपका कितना पड़ जाएगा, करीबन 7 to 8, उसमें आपको आ जाएगा, मान के चलिए आपको 3000 रुपीज़ आप जो कि प्रीमियम आपका रिटर्न मिलता है, उसमें अगर मान के चलिए 3500 आसपास दे जमा कर रहे हैं, और आपको बोला जाता है 60 साल तक भरना है। तो आप देखिए यहाँ पे 30 साल अगर हो रहा है तो आप 30 साल भरोगे, 30 साल भरोगे तो कितना, 12,60,000 आपका प्रीमियम बनता है। 12,60,000 अगर प्रीमियम बनता है तो आप सोच के रखिए, बस आपका प्रीमियम मिल जाएगा, माल भले आपका कुछ नहीं होता है तो, और उसका जो लाइफ कवर रहता है थोड़ा सा कम ही रहता है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। और टर्म इंश्योरेंस प्लान कोई भी मान के चलिए, या आप यहाँ पे बहुत सारे जो कि आप सेविंग प्लान भी आप ले रहे हैं तो इनकम प्लान में, तो ये सारे चीज़ ध्यान रख के ही इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो देखिए मैं अगर देखिए आपको अगर 12-13% मान के चलिए SIP रिटर्न नहीं देता है, या मान के चलिए ये आपको डाउट लगता है 13%, तो आपको मैं प्रूफ दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको SBI का एक फोकस इक्विटी फंड है, और वो आपको देख सकते हैं सिंस जो कि 8 अक्टूबर 2004 से ये यहाँ पे क्या लॉन्च हुआ था। मतलब आप समझ सकते हैं जो कितना साल हो गया, 2005 से गिनती कीजिए आप, 15 साल हो गया। 15 साल में आपको मान के चलिए कितना है, 18.89%। अगर कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा SIP में तो आपको कितना परसेंटेज मिलता, मतलब आप यहाँ पे मतलब मान लीजिए 15 साल आप यहाँ पे जो कि जो रिफंडेबल आपका प्रीमियम रिफंडेबल प्लान में आप अगर डालते करीबन 3500 रुपया, तो मान के चलिए टर्म प्लान अगर 1200-1300 रुपया अगर लेके और बाकी अगर SIP में डालते तो कितना होता, 35 से मान के चलिए आपको करीबन आपको 2200-2300 रुपया पड़ता आपको एक्स्ट्रा, मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा आप उसमें डालते। तो मान के चलिए इसको कितना मिला है, करीबन 18% के आसपास, 18% के आसपास सिर्फ और सिर्फ 15 साल के लिए। 15 साल में आपको कितना बेनिफिट मिल सकता था, देखिए ये सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे करीबन 16 लाख आपको प्रॉफिटेबल अभी तक मिल जाता, और आपका प्रीमियम के साथ साथ आपको 20 लाख आपको सिर्फ और सिर्फ 15 साल में आपको बेनिफिट मिल जाता, सिर्फ और सिर्फ 15 साल में। तो आप समझ सकते हैं। तो आप यहाँ पे सिर्फ और एक क्या करना चाहिए, आपको उस सब स्कीम को ध्यान रखते हुए एक टर्म प्लान लेना बहुत ही अच्छी होता है। और वो भी आप कितना ईयर तक कितना लाइफ कवर तक लेना चाहते हैं, ये सारी चीज़ ये ऐड करना चाहते हैं। ये देखिए मैं आगे यहाँ इसका फॉरवर्ड करता हूँ ताकि और काफ़ी सारे चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे लाइफ कवर दे रहा है, ये करीबन 75 लाख का यहाँ पे हम लोग ऐड करवाए थे। देखिए 75 लाख का जो कि हम लोग का ईयर्स एज करीबन 55 ईयर्स तक लिए थे, पे फॉर 25 ईयर्स। देखिए मंथली यहाँ पे हम लोग को देना पड़ता है, और यहाँ पे कितना मंथली हम लोग को कितना देना पड़ रहा था, 1283 रुपीज़, और
यहाँ पे और मैं देखिए यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। फ्रीक्वेंसी पेमेंट मंथली 1283, क्वार्टरली अगर देते हैं तो 3811, हाफ ईयरली देते हैं तो 7476, एनुअली देते हैं तो 14660 रुपीज़ इसका प्रीमियम पड़ सकता है। कवर योर सेल्फ अप टू मिनिमम 35 ईयर्स एंड मैक्सिमम आपको कितना 85 ईयर्स तक आप इसका रख सकते हैं। लाइफ कवर मतलब अपना इस पॉलिसी ले सकते हैं। लाइफ कवर में हम लोग लिए थे मिनिमम लाइफ कवर अमाउंट आप मिनिमम ले सकते हैं 50 लाख और मैक्सिमम ले सकते हैं 20 करोड़ तक। तो देखिए ये सारी चीज़ आप ध्यान रखना चाहिए और लेना चाहिए। तो बस और इसमें बस यही चीज़ मैं आपको कवर करने की कोशिश कर रहा था। अगर हाँ एक चीज़ यहाँ पे देखिए, जो 2200 रुपया जो प्रीमियम आप डाल रहे थे मतलब उसमें डालते जो कि कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट होता उसमें 3,96,000 आपको अप्रोक्सीमेटली 4 लाख आप उसमें डालते प्रीमियम में, और आपका प्रीमियम 15 साल में अगर रिफंड होता तो सिर्फ और सिर्फ 4 लाख। अगर कुछ हो जाता तो आपका करीबन 30 to 40 लाख होता है, वो आपको रिफंड मिल जाता। तो टर्म प्लान भी अगर लेते हैं तो देखिए प्रीमियम आपको कितना पड़ेगा। अगर मान के चलिए आप यहाँ पे 15 साल का है, 15 साल के लिए अगर आप इसमें टर्म प्लान लेके रखते, मतलब दोनों साइड जो कि मैं आपको प्रीमियम जो रिफंड होता है वो सारे को कंपैरिजन करते हैं। तो चले 15-20 साल के लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। हो गया लाइफ कवर अप टू 75 लाख रखते हैं, और हम लोग इसको कितना करेंगे 50 साल, जो कि 30 साल हो रहे हैं, मतलब आपको 20 साल तक आप टर्म इंश्योरेंस रखते हैं तो आपका प्रीमियम कितना पड़ता। देखिए प्रीमियम आपको बहुत कम घट जाएगा, बहुत ही कम आपको देना पड़ेगा टर्म प्लान आज कंपेयर टू आपको जो प्रीमियम रिफंड होता है उस प्लान के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए ये सारे चीज़ों को कंपैरिजन बिल्कुल करना चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं HDFC में 75 लाख का 50 ईयर्स तक अगर लेते हैं तो आपका प्रीमियम पड़ेगा ओनली 622, जो कि सारे के सारे यहाँ पे ऐड करके रखे हैं। यहाँ पे देखिए क्लेम्स जो कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पे आउट, एक्सीडेंटल डेथ कवर, अगेन एक्सीडेंटल डिजेबिलिटी, क्रिटिकल इलनेस, ये सारी चीज़ कब हम लोग सर यहाँ पे ये दिखा रहा है नरम। अच्छा सर यहाँ पे ऐड करने के बाद 1214 रुपीज़। अगर कोई भी इसमें से कुछ ऐड नहीं करते हैं तो आपका प्रीमियम और भी कम हो जाता है। तो चलें ये सारी चीज़ ध्यान रख के आपको लेना चाहिए इन टर्म प्लान। तो बस इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स।